आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 11 गणित पर त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम पहले पढ़ाएंगे अंश को रेडियन बदलना, फिर बताएंगे रेडियन को अंश में बदलना, उसके बाद में वृत्त के चाप, त्रिज्या और कोण पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। कक्षा 11 में होंगे आप, तो कक्षा 11 के तो वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें, और कक्षा 12 के वीडियो मिलेंगे आपके लिए। अगर लगातार चैनल बना रहना है आपके लिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि लगातार आपको वीडियो प्राप्त होते जाए। तो फिलहाल हम कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं आपके लिए कैसे हम अंश को रेडियन में और रेडियन को अंश में बदलते हैं। धीरे धीरे करके बताते हैं। देखो, अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखा है सवाल में कि निम्नलिखित कोणों को रेडियन में बदलिए। रेडियन बदलना है तो पहले करना क्या होगा, हमें यह पता होना चाहिए रेडियन को अंश में कैसे, वो अंश को रेडियन कैसे बदलते हैं। तो अंश को यानी अंश दिया हुआ या डिग्री बोलते हैं इसके लिए, अंश को या डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। ये हमें अच्छे से याद रहना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर 1 डिग्री हमारे पास में है, 1 डिग्री में अगर हम 1 में गुणा कर दें पाई बटे 180 से, तो ये हमारे लिए काय में मान प्राप्त हो जाएगा, रेडियन में। ये रेडियन में प्राप्त हो जाएगा, और रेडियन में भी लिख सकते हैं या पाई एकम पाई बटे 180, और इस घात के ऊपर अगर हम सी लगा दें तो इसका मतलब भी क्या होता है, ये रेडियन नाम होता है, रेडियन में मान होता है ये हमारा। क्लियर हो गया होगा आपके लिए। अब हम आपको और बता दें, देखो यहाँ पर मिनट भी दिया हुआ है, तो कैसे होता है देखिए ध्यान से। एक अगर डिग्री दिया हुआ है, 1 डिग्री बराबर होता है हमारे पास में 60, एक डैश लगा देंगे, इसका मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर हमारे पास 1 मिनट आ जाए तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, डबल डैश लग जाएगा, तो इसमें होते हैं 60 सेकंड। ये छोटी छोटी चीजें जो है हमें से याद होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर 30 मिनट है, यहाँ 20 मिनट है, तो 30 मिनट का मतलब होता है 1 से आधा। तो यानी इसके ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास 30 मिनट है, इसका मतलब होता है कि आधा डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, आधा डिग्री। ये याद रखना है, क्योंकि भाई 1 मिनट में तो एक अंश में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 का आधा, यहाँ भी आधा कर दी, यहाँ भी आधा हो गया, तो 30 मिनट में कितने अंश होंगे, आधे। इसी प्रकार यहाँ 20 है, देख लो, तो 20 मिनट में कितने होंगे भाई, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 यानी 1/3। तो बस इतना हमें अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें ये 20 है और ऊपर 60 है, सॉरी नीचे 60 आएगा, ये 20 है हमारे पास, इसे 60 से भाग करेंगे तो ये बदलेगा काय में, ये बदलेगा हमारा अंश में। तो 20 एकम 20, 20 तिया 60। तो अगर 20 मिनट कहीं पर है तो हम 1/3 अंश ले सकते हैं, कहीं 30 मिनट है तो हम इसे 1/2 मतलब क्या लिख सकते हैं, अंश ले सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एक करके 6 के 6 सवाल आराम से आपको समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको रेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख सकते हैं आप। चलिए, तो यहाँ पर हम पहले इसको हटा देते हैं, आप सवाल कराते हैं। देखिए इसमें, चलिए सबसे पहले देखिए ए वाला सवाल है हमारे पास में, कितने डिग्री है यहाँ पर, देखो 30 डिग्री है। ए बराबर हमारे पास में है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए कितना करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो यहाँ हमारे पास में 30 गुणे में पाई बटे 180, और यहाँ हम लिख सकते हैं रेडियन। रेडियन। अब क्या करना है, देखिए 0 से 0 काट दीजिए, और 3 एकम 3 और 3 छक 18, तो कितना आ गया हमारे पास में, पाई बटे 6। पाई बटे 6 रेडियन, ये हमारे पास मान आ गया। अब बी वाला देखिए, बी वाला कितना डिग्री है हमारे पास में, 150, ओ सॉरी 135 डिग्री है, 135 डिग्री। इसे भी बदलिए, 135 को गुणा करेंगे पाई बटे 180 से, और जो हमें मान प्राप्त होगा काय का, रेडियन का। अब हम जानते हैं 45 के पहाड़ा अगर जानते हैं तो 45 तिया 135 और 45 चौक 180, नहीं तो आप आराम से काट सकते हैं। किससे किससे काट सकते हैं, देखिए तो 15 से भी काट सकते हैं, और आप अगर 5 से काटे तो 5 से काट लीजिए। देखिए 5 दूनी 10, और यहाँ बचे 5 सत्ते 35, यहाँ काट लीजिए 5 तिया 15
और 5 छक्का 30। अब 9 से कट रहा है, देखो 9 चौक 36 और 9 तिया 27। तो यहाँ पर ऊपर आ गया हमारे पास में 3 पाई और बटे में हमारे पास कितना है 4, और ये मान आया है हमारा काय में रेडियन में। ये रेडियन में मान आ गया हमारे पास। आप ध्यान दीजिए अगला सवाल। यहाँ पर हमारे पास सी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बराबर हमें बदलना है रेडियन में, तो 90 गुणे पाई बटे 180। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, पूरा काट गया, 90 दूनी 180, तो पाई बटे 2 ये हमारे पास आ गया रेडियन में। अब देखिए अगला है हमारे पास डी है 150। 150 डिग्री को गुणा करनी है पाई बटे 180 से, और ये मान आएगा हमारा रेडियन। 0 से 0 काट दीजिए, फिर काटिए किससे 3 से, 3 पंजे 15 और 3 छक 18। ऊपर गुणा करेंगे 5 पाई और बटे में हमारे पास में है 6, और ये आ गया हमारे पास में रेडियन। ये तो सरल सरल सवाल थे, आपने आराम से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ कैसे इसे सॉल्व करते हैं, मिनट वाला अगर आ जाए तो कैसे करते हैं बताते हैं। देखो पहला है 62 डिग्री 30 मिनट। देखो 62 डिग्री 30 मिनट, 62 डिग्री 30 मिनट। अब हम सबको अंश में बदलना है हमारे, जब अंश में हम सबको बदल लेंगे तभी हम इसको सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखो तो 62 डिग्री तो यही हमारे हम यहाँ पर, उसके बाद में हम जानते हैं प्लस लगाएंगे, और यह हमारे पास 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है आधा डिग्री, तो आधा डिग्री यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे हम, आधा डिग्री हो गया हमारे पास। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, यहाँ नीचे नीचे गुणा करें, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 छंग हो जाएंगे 12, ये हो गए 224 डिग्री। प्लस में 1 एकम 1, ये 1 डिग्री हो गई, नीचे भी डिग्री है, पूरा मान डिग्री मान लीजिए। तो 124 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 125, और बटे में 2, ये पूरा हमारा डिग्री में है। इस तरह से इसे बदलना है रेडियन में। रेडियन बदलने के लिए हम सब जानते हैं क्या करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए, और ये वाला मान जो है हमारा आ जाएगा रेडियन। ठीक, अब काट दी, 5 से कट रहा है, देखिए यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 छक्का 30। अब यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 इधर जगह कितने हो गए 25, 55 25, ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, देखो 25 पाई और नीचे हमारे पास में 36 दूनी 72, तो 25 पाई बटे 72, ये रेडियन में हमारे पास मान आ गया। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। और अब बढ़ते हैं अगले वाले। यहाँ पर दिया है 5 डिग्री 20 मिनट, तो 5 डिग्री 20 मिनट का मान निकाल लेते हैं। देखो 5 डिग्री और 20 मिनट, हम जानते हैं कि 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री। तो 5 डिग्री तो ऐसी रहेगा, और प्लस में से लगा देंगे 1/3 डिग्री। अब नीचे जिसके कुछ नहीं उसके नीचे 1 हल कर लीजिए। यहाँ पर देखो 3 एकम 3, नीचे नीचे गुणा कर लेंगे, और 3 पंजे 15 डिग्री, और प्लस में 1 एकम 1 डिग्री। 15 और 1 कितने हो गए हमारे पास में 16 डिग्री, और बटे में कितना है, ये तो 3 है, तो 16/3 पूरा कर सकते हैं डिग्री। अब हमें बदलना है रेडियन में, तो किससे गुणा कर देंगे, इसकी पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये हो गया हमारे पास, अब मान हो गया ये रेडियन में। अब क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ऊपर 2 से कट रहा है, नीचे 2 से काट लीजिए। यहाँ पर काटते हैं, देखो 2 से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, और यहाँ काटेंगे 2 नेम 18 और 0 का 0, फिर 2 से काट लिए 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो यहाँ ऊपर आ गया हमारे पास में 4 पाई, 4 पाई और बटे में 45, तिया कितने होते हैं 135, और ये मान काय में आ गया हमारा रेडियन में आ गया। और लगाना चाहते हो तो पाई का मान हम 22/7 यहाँ लगा सकते हैं। अब ये तो मान हमारे अंश को रेडियन बदल लिया हमने, अब हम करते हैं रेडियन को अंश में कैसे बदलते हैं। देखिए अब यहाँ रेडियन को अंश में बदलने, वहां हमें पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, तो यहाँ उल्टा कर देते हैं, 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, और साथ में पाई का मान लगाते हैं 22/7। यहाँ लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पाई में आंसर नहीं चाहिए, यहाँ हमें चाहिए किसमें आंसर, यहाँ चाहिए अंश में आंसर, या डिग्री में मान चाहिए। चलो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। यहाँ है हमारे पास में 66 रेडियन। अब 66 रेडियन को बदलना है डिग्री में, तो ऊपर लिखेंगे 180 और नीचे लिखेंगे पाई, और पूरा डिग्री लगा देंगे यहाँ पर डिग्री इस तरह से।
और पाई का मान हम यहाँ क्या लगाएंगे, पाई का मान लगाएंगे 22/7। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पाई का मान 180 डिग्री लगा दें। नहीं, पाई का मान 180 डिग्री लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 66 डिग्री अंश आ जाएगा, जो कि आंसर गलत है। तो इसलिए याद रखना कि जब हम पाई का मान लगाते हैं तो पाई का मान यहाँ जो है रेडियन को से बदलने के लिए 22/7 लगाते हैं, इतना याद रखना है हमारे लिए। अब पाई का मान लगाएंगे, देखो 66 गुणे 180 और पाई का मान है 22/7 और ये पूरा मान है किसमें, डिग्री में। ये 7 बटे में ऊपर चले जाएंगे गुणे में, तो सबसे पहले लिखेंगे 7 गुणे 66 गुणे में 180 और बटे में हमारे पास में है 22, ये है हमारे पास डिग्री, और 22 तिया होता है हमारे पास कितना 66, तो 7 तिया 21 की गुणा करनी है कितनी 180 से, तो यहीं पे इसी के यहीं पे गुणा कर देते। देखो 7 तिया 21 और ये हमारे पास 180, 180 की गुणा करते हैं 21 से, 1 से गुणा करेंगे तो 180 का 180 आ जाएगा गुणे में, 180 की गुणा 2 से करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो यहाँ जोड़ लेते हैं, देखो 0 का 0 हो गया, 8 का 8 आ गया, 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गए, और यहाँ 3 आ गया। तो ये कितना मान आ गया हमारे पास, देखिए ये आ गया 3780 और ये मान आया है काय में, डिग्री में आया है, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास में 6 रेडियन, देखो कैसे बदलते हैं इसको। ये है हमारे पास 6 रेडियन, इसको बदलने के लिए सबसे पहले 6 और गुणे में 180 और बटे में लिखेंगे पाई, और पाई का मान ऊपर लगाएंगे डिग्री, और पाई का मान अब लगाएंगे 22/7, 180 और बटे में 22/7, जिसका ये 7 बटे में ये ऊपर गुणे में चला जाएगा, और ये पूरा पूरा जो मान है वो है काय में, डिग्री में। चलिए यहाँ लिखते हैं 7 ऊपर गुणे में है 6 और गुणे में 180 और बटे में हमारे पास में कितना है 22, और ये हमारे पास डिग्री। अब 22 से तो कोई नहीं कट रहा, लेकिन 2 से कट रहा है, 2 से काट लीजिए बस, यहाँ 2 काट लेंगे, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ध्यान दीजिएगा, जो गुणा हमारी ये आई थी देखो 3780 वही आएगी वाली, देखो 7 तिया 21 और 180 से, देखो यहाँ पे 7 तिया 21 आ गया था, 21 की गुणा करी थी कितने 180 से, तो सेम टू सेम यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, फिर देखिए ये आएगा 3780 और भाग किससे करना है 11 से, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 3780 और बटे में भाग करना है हमें 11 से, और ये भी याद रखना ये है डिग्री में, काय में है डिग्री में। तो हम 3 तरह लिखा सकते हैं, पहले डिग्री को बदल सकते हैं मिनट में, और फिर मिनट को बदल सकते हैं किसमें, सेकंड में। तो एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, केवल हमें भाग बहुत अच्छे से करना है। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले 11 से भाग करते हैं 3100 और 3780 से। देखो तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, यहीं पे हम आराम से भाग करते हैं एक एक करके, देखिए तो 11 से भाग कर लीजिए 3780। सबसे पहले देखिए 11 तिया 33, यहाँ 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ 8 उतार दिया, 11 चौक 44, 4 आया हमारे पास में, यहाँ 0 आ गया। अब 11 चौक तो जाएगा नहीं, तो 11 तिया 33, 40 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और ये है क्या अंश है, याद रखना ये अंश है, ये तो ऊपर आ गया हमारे पास है 343 अंश, 343 अंश आ गया। अब अंश को बदलना है काय में, मिनट में, तो हम जानते हैं कि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, हमारे पास कितने हैं 7 अंश हैं, तो 7 अंश को 60 से गुणा कर देंगे, देखो 7 से, तो 6 सत्ते 42, 420 मिनट आ गए हमारे पास, कितने आ गए 420 मिनट। अब 420 मिनट आ गए, इससे भाग फिर से करना है 11 से, भाग तो 11 से ही करना लगातार, तो 11 से भाग करेंगे हम किसको 420 को, तो 420 को भाग करते हैं 11 से। अब ये मिनट है, ध्यान दीजिए, अब ये काय में है, मिनट में आएंगे, तो 11 तिया 33, तो यहाँ पर हमारे हो गए, यहाँ से जाएंगे 12, 12 में से 3 गया तो कितने बचेंगे, 12 में से 3 गया तो 9 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये तो यहाँ पर आ गया 0 का 0 हो गया। अब देखिए 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, ये हमारे पास आ गए 2, और ये काय में आएंगे, मिनट में आएंगे, ये काय में आएंगे, मिनट में आएंगे। अब मिनट को बदलना है, काय में बदलना है, अंश में बदलना है, अंश में बदलना है, वो सॉरी मिनट के बाद सेकंड में बदलना है, तो पहले तो ये आंसर आ गया हमारे पास 38 मिनट आ गए। अब एक मतलब मिनट बराबर होते हैं कितने 60 सेकंड, तो 2 मिनट बराबर कितने हो जाएंगे हमारे पास 120। अब 11 से भाग करना है किसको 120 को, तो 11 एक कम कितना होता है 11,
यहाँ आ गया 11 एक कम 11, एक जाएगा 0 जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो एक तो आ ही गया है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, या हम देखो 11 एकम 11 से एक अंक कम है, तो 0 लगाते दशमलव लगाए 0 लगाए और यहाँ पर जो लगाए 11 में 99 आएगा, तो लगभग ये 99 9 समझ लीजिए, तो लगभग 11 मान लीजिए, लगभग 11, लगभग 11 मिनट, लगभग ओ सॉरी 11 सेकंड, लगभग 11 सेकंड हमारा आंसर आएगा। यानी हमारा आंसर आया 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड हमारा इस सवाल का आंसर आया। अब हमारे पास रह गए हैं कितने, 2 सवाल रह गए, 11/16 रेडियन और -3, तो दोनों को सवाल को कराते देखिए। सबसे पहले 11/16, 11/16, चलिए सी है हमारे पास 11/16 रेडियन, इसे बदलना है अंश में, 11/16 सॉरी 11/16 है, गुणा किससे करनी है, 180/पाई से, और ये काय में मान आएगा, डिग्री में मान आएगा। अब क्या करना है हमें, पाई का मान लगाना है 22/7, तो यहाँ 22 और बटे में 7 और ये मान है हमारा डिग्री, ये 7 बटे में ऊपर गुणे में ले जाइए पहले, फिर 11 से काटेंगे इसके लिए, तो ये 11 ऊपर गुणे में 180 और ये 7 बटे में ऊपर चला जाएगा और नीचे बटे में रहेगा 16 और 22, 16 और 22 और ये मान है हमारा डिग्री। सबसे पहले 11 से काटिए, 11 दूनी 22 और 2 से इसे काटिए, सबसे पहले 2 से, 2 नेम 18 और 0, अब फिर 2 से कट रहा है, 2 से काट 2 8 16 और 45, और 45 की गुणा किससे करनी है, 7 से करनी है, तो 45 की गुणा 7 से कर लीजिए, ऐसे ही देखो 7 पंजे 35, कितना आया 3 और 7 चौक 28, 28 और 3 कितने हो गए, 28 और 3 हो गए 31 और बटे हमारे पास कितने हैं 8 और ये हमारे पास किसमें, डिग्री में। अब इसे आराम से हम भाग करते हैं, पहले 8 से भाग कर लेते हैं, देखो 315, 8 तिया 24, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ 35 इतने आ गए, 8 नेम 72, यहाँ आ गए 3, ये डिग्री में है देखो, तो ऊपर वाला मान कितना आया 39 डिग्री, ये तो डिग्री में आ गए हमारे पास। 1 डिग्री हम जानते हैं कितने मिनट में होती है, 60 मिनट की होती है, तो 3 डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 तिया 18, 180 मिनट की हो गई। अब 180 किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है, 8 से भाग करेंगे हम 180 को, ये अब मान किस में आ गए, मिनट में आ गए। चलिए अब निकालते हैं, देखो 8 दूनी 16, 2 0, 8 दूनी 16, कितने आ गए 4 और ये किस में आ गए अब मिनट में, तो 22 मिनट आ गए हमारे पास में, और हमें चाहिए एक अंश वो निकालिए, सेकंड और निकाल लीजिए, तो ये 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 4 मिनट में 4 से गुणा कर दो, 6 चौक 24, 240 सेकंड हो जाएंगे। अब फिर से भाग किससे करना है, 8 ही से भाग करना है, तो 240 सेकंड को भाग करना है 8 से, तो 8 तिया 24, पूरा पूरा कट गया, लेकिन ये 0 जो है यहाँ चला जाएगा, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 30 सेकंड आ जाएगा। ये हमारा इस सवाल का भी आंसर आ गया। अभी एक और रह गया, वो है -3, डी वाला, देखो वो भी कर देते हैं, देखिए -3, तो माइनस है तो माइनस में ही मान रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस हमें तो मान लगाना। देखिए -3 गुणे में करना है 180/पाई और लिख देना है यहाँ पर क्या, डिग्री। चलिए -3 गुणे 180 और पाई का मान लगाएंगे 22/7 डिग्री, ये बस 7 ऊपर ले जाइए और यहाँ पर 7 से गुणा, -3 गुणे 180 और गुणे में ऊपर जाए 7 और नीचे हमारे पास में है 22, ठीक है, डिग्री। 2 से कट रहा है, 2 से काट लो, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब माइनस में तो कोई बात नहीं, माइनस में कर देंगे, 7 तिया 21, 7 तिया 21 की गुणा किससे करनी है, 90 से, तो चलिए कर लीजिए, 1 से गुणा करेंगे 90 आएगा और 90 दूनी कितना होता है 180, यहाँ लिखेंगे, ये 0 और ये 9 और ये 8 और ये 1, यानी कितना आया हमारे पास में, ऊपर माइनस है तो माइनस के 1890 और बटे में कितना है 11 डिग्री है, माइनस ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट बदलना है किसमें, डिग्री में, डिग्री के बाद मिनट में, मिनट के बाद सेकंड में,
तो सबसे पहले हमें भाग करना है 11 से। तो ये हमने जो भाग किया इसे मिटा देते हैं ताकि हम आराम से भाग अगला वाला कर लें। देखिए किससे भाग करना है, 11 से भाग करना है। किसको भाग करना है, 1890 को। तो 11 एक कम 11, यहाँ 7, यहाँ 9 आएगा, 11 सत्ते 77, कितना 2, यहाँ 0, 11 एक कम 11, कितना 9, और ये काय में है, डिग्री में है। तो हमारे पास कितना डिग्री आया, पहले 171 डिग्री आया। 171 डिग्री तो लगा ही दो। इसके बाद में हम जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 9 डिग्री में 9 छक 54, 9 छक 54 मिनट हो गए हमारे पास। देख लीजिए 9 छक 54 यानी 540। तो 540 आ गए। भाग किसे करना है, 11 से ही भाग करना है। तो यही 11 से भाग करते हैं 540 को। अब 11 पंजे तो 55 हो जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो यहाँ हो जाएंगे 10 और ये 0 आ गए। 11 नेम 99, कितना बचेगा 1। तो ये हमारे पास आया 1 मिनट। ऊपर है हमारे पास 49 मिनट, 49 मिनट। तो 49 मिनट लिख दीजिए। अब हम जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 60 सेकंड हो गए। लेकिन भाग हमें किससे करना है, भाग हमें फिर से 11 से ही करना है। तो 11 पचे 55, 5 आया। अब जाएगा नहीं। और 11 एकम 11 करेंगे तो 6 ज्यादा अंक है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कितना हो गया हमारे पास में, 5, 5 यहाँ पर हो गया 5 सेकंड। तो यानी माइनस के 171 डिग्री 49 मिनट और 5 सेकंड। ये हमारा इस सवाल का आंसर आया। ये तो हमने डिग्री को अंश में और अंश को रेडियन में बदलना बताया। अब चलते हैं चाप, कोण और त्रिज्या के द्वारा सवाल। देखिए उसमें सूत्र होता है, वो भी बताते जाएंगे हम आपके लिए। पहले जो सवाल लिखा है वो पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या लिख देते हैं r बराबर 50 सेंटीमीटर। आगे कहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, चाप की लंबाई होगी। देखिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल से नोट कर ली, कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है केंद्र पर कितने डिग्री का, यहाँ डिग्री पूछा गया है, लेकिन जब हम सूत्र लगाते हैं तो वहां पे रेडियन में आता है, रेडियन को बाद में बदल लेंगे डिग्री में। तो यहाँ पूछ रहा है कोण की बात पूछ रहा है, कोण यानी थीटा ज्ञात करना है। तो कोण थीटा बराबर ज्ञात करना है। और ये सूत्र होता है, देखिए ध्यान से, कि कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। और जो हमें ये कोण प्राप्त होता है ये काय में होता है, रेडियन में। ये हमें याद रखना है कि रेडियन में कोण प्राप्त होता है। और अगर कोण दिया डिग्री में हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन पहले लिखाना पड़ेगा, उसके बाद में सूत्र लगाते हैं। ये हमें याद रखना है कि कोण हमेशा रेडियन में ही लेके चलना पड़ेगा। बाद में पूछ रहा है, अंश में डिग्री पूछ रहा है तो डिग्री में निकाल देंगे बाद में। तो थीटा बराबर चाप क्या है हमारे पास, चाप की लंबाई है 22 और त्रिज्या की लंबाई कितनी है 50, ये 50 हो गया। और ये मान काय में है, रेडियन में है। और रेडियन को अंश में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, हम सभी लोग जानते हैं कि रेडियन को अंश में बदलने के लिए पाई 180 बटे पाई से हम गुणा करते हैं। तो ये मान 180 बटे पाई से गुणा करते हैं और ये मान हमारा काय में डिग्री में प्राप्त होता है। पाई का मान 22 बटे 7 लगाते हैं। चलिए लगाते हैं पाई का मान 22 बटे 7। तो थीटा बराबर 22 बटे में है 50 और गुणे में ऊपर है 180 और नीचे है 22 बटे 7, यानी पाई का मान 22 बटे 7 और ये मान आया डिग्री में। ये 7 बटे में गुणे में चले जाएंगे और फिर 50, वो 22 से 22 कटेगा और यहाँ एक 0 से 0 काट ही दीजिए। थीटा बराबर 22 बटे में 5, ऊपर गुणे में 18 बचा है और ये बटे का 7 चला जाएगा और यहाँ बटे में है 22। सबसे पहले 22 से 22 काट दीजिए और ये हमारा डिग्री में, ऊपर गुणा कर दीजिए। देखिए 18 की गुणा कर देते हैं 7 से, देखो 7 अट्ठे 56 यानी 5, 7 5 12 और बटे में कितना है हमारे पास 5 और ये मान आया हमारा काय में, डिग्री में। अब इसे हम बदल लेते हैं, आराम से भाग करके देखिए। तो 5 से भाग करेंगे 126 को, तो 5 दूनी 10
2 और ये 6, पचम 25, यहाँ 1 जाएगा तो ये हमारा अंश में मार आया है, काय में आया है, अंश में। कितना अंश आया है, 25 अंश। अब यह 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। भाग किससे करना है, 5 से, तो 5 से भाग कर लीजिए 60 के लिए। देखिए 5 एकम 5, 1 0, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया और ये काय में मान आया है हमारा मिनट में। तो कितने आएंगे, 25 डिग्री और 12 मिनट। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। कोण हमारा डिग्री में मान प्राप्त हो गया। रेडियन में होता तो रेडियन में हमारा 22/5, अगर भाग करते तो पॉइंटों में हम आंसर निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने अंश में कहा है तो अंश में नहीं डिग्री में निकाल दिया। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अब आप लाइक कर सकते हैं, बाद में मेरे कहने से एक बार प्ले लिस्ट में जाकर विजिट जरूर कर सकते हैं आप लोग, अच्छा लगेगा। फिलहाल शुरू करते, देखिए अगला सवाल। यहाँ कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है, तो मिनट की जो सुई की लंबाई है इसका मतलब वो त्रिज्या है, घूम रही चारों तरफ वृत्त के आकार में, तो ये लंबाई जो है सुई की लंबाई ही त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ लिख देते हैं सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, लंबाई ही है हमारी त्रिज्या, जिसे हम नोट करते हैं आर से। तो ये हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। आगे का है देखिए, यह 40 मिनट में, 40 मिनट, याद रखना मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। रेडियन में तो बाद बनना ही है दूरी निकालने के लिए। देखो तो सबसे पहले याद रखेंगे क्या, कि मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। अब हमारे पास कितने मिनट हैं, 40 मिनट, तो 40 मिनट में कोण, 40 मिनट में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 1 मिनट में 6, तो 40 मिनट में 40 गुणे 6 डिग्री, तो 4 छंग 24 और डबल जीरो हो गए, यानी कि ये हमारा बनेगा 2400 डिग्री का कोण तैयार हो जाएगा हमारे पास में। ठीक नहीं, सॉरी 6 डिग्री है, गलती हो गई, 1 जीरो ज्यादा लग गया हमसे। देखिए यहाँ पर बात आ रही 6 डिग्री की, ठीक है, वो 60 लग गया गलती से। तो 40 में 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 40 डिग्री में 40 गुणे 6, तो यहाँ डिग्री हो जाएगा हमारे पास में 6 चौक 24, 240 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन हमें काय में चाहिए कोण, रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास अंश होता है उसे पाई/180 से गुणा कर लेते हैं, और ये मान हमारा काय में आता है, रेडियन में आता है। ठीक, अब 0 से 0 काट दीजिए हमारे पास में, यहाँ काट देंगे 2 से, देखो 6 से कट रहा है तो 6 से काट दो, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, तो हमारे पास थीटा बराबर आ गया 4 पाई और बटे में 3, ये काय में आया है, रेडियन में। बाकी जो है पाई का मान 22/7 हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दूरी चाहिए है, और दूरी अगर इसमें भी निकाल देंगे, बाद में हमें आंसर चाहिए होगा तो बाद में हम पाई का मान 22/7 लगा देंगे। तो हमें चाहिए दूरी, ध्यान दीजिएगा परिधि से कितनी दूरी, परिधि है ये हमारा कोण बना रहा है, ये हमारी त्रिज्या इस तरह से है, तो ये जो दूरी चली हुई है परिधि पर कितनी दूरी तय करी, जो परिधि पर दूरी चली जाती है यही हमारा चाप कहलाता है। ये परिधि है, इसी पे दूरी चली गई क्या होता है, चाप होता है, ये हमारा थीटा कोण होता है, और ये हमारी त्रिज्या आर होती है। तो चाप निकालना है तो हम जानते हैं थीटा बराबर होता है एल, यानी चाप बटे त्रिज्या, और अगर हमें केवल चाप चाहिए डायरेक्ट, तो एल बराबर चाप बराबर कितना होगा, थीटा इंटू त्रिज्या आर। तो डायरेक्ट हम लगा देंगे एल बराबर थीटा गुणे आर। तो यहाँ सूत्र लिख देते हैं, देखो परिधि पर चली दूरी, यानी परिधि, परिधि पर चली दूरी को ही बोलते हैं चाप, और चाप एल बराबर होता है हमारे पास में थीटा गुणे त्रिज्या यानी आर। तो थीटा का मान लगाइए 4 पाई बटे में 3, और त्रिज्या कितनी है हमारे पास, देखिए त्रिज्या हमारे पास है 1.5, 1.5, तो 15 चौको 60, भाई 15 चौको 60, और पॉइंट 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद लगा दी बटे में 3, और यहाँ पर पाई हो गया, और दूरी काय में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लगा सकते हैं। अब ये तो केवल 6 रह गया, तो 6/3 पाई सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि 2 पाई सेंटीमीटर।
और पाई का मान लगाना चाहें तो 22/7 यहाँ पर मान लगा सकते हैं, यानी 2 गुणे 22/7, तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44/7 सेंटीमीटर। और ज्यादा है तो हम इसे भाग भी कर सकते हैं, 7 से हम भाग करके पॉइंटों में भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, ये सवाल अच्छे लग रहे होंगे। तो आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चलो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं, पुराने हैं आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर, यहाँ कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, चलो त्रिज्या लिख लेते हैं आर। तो त्रिज्या आर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप है, तो चाप की लंबाई दे दी है, चलिए चाप एल बराबर कितनी 22 सेंटीमीटर, ये हो गया। केंद्र से कितनी डिग्री की माप का कोण बना, डिग्री की माप पूछ रहा है, चलो पहले रेडियन में निकाल लेते हैं, यानी कोण थीटा बराबर होता है चाप एल बटे त्रिज्या आर। तो मान लगाइए देखिए, और ये कोण काय में आएगा, रेडियन में आएगा हमारे पास में। तो ऊपर है चाप यानी कि 22 ये है, और बटे में त्रिज्या हमारी 100, और ये है हमारा मान रेडियन में, हमें चाहिए डिग्री में। तो डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें ये 180/पाई से गुणा करनी पड़ेगी, और ये मान हमारा काय में आएगा, डिग्री में आएगा। पाई का मान कितना लगाना है, 22/7 लगाना है। तो थीटा बराबर 22, और यहाँ 0 कट रहा है तो 0 काट दीजिए, ठीक है। और काटना है 5 से 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, और यहाँ पर आ जाएगा 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक, ये आ गया हमारे पास। तो ऊपर हमारे पास जो है ये 11 आ गए, तो यहाँ 11 की काट दिया, 11 गुणे 18, और बड़े बटे में हमारे पास 5 गुणे पाई का मान लगाइए 22/7, और ये मान आया है डिग्री में, ये 7 ऊपर चले जाएंगे गुणे में हो जाएंगे, फिर 11 दूनी 22 काट लेंगे हम, 11 गुणे 18 और गुणे में है ये 7, अब बटे में ऊपर है ये नीचे कितना है 5 गुणे 22, 5 गुणे 22, और ये मान किसमें है, डिग्री में हमारे पास। तो 11 से काट ली, 11 दूनी 22, और 2 से काट लेते हैं 18, 2 ने 18, और यहाँ ऊपर गुणा कर लेते हैं, देखो 9 सत्ते 63, और बटे में कितना है 5, और ये मान आया है किसमें, डिग्री में। अब डिग्री में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भाग करते हैं डिग्री को, फिर मिनट में बदल के पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए तो थीटा बराबर, सबसे पहले 5 से भाग करना है 63 को, तो 5 से भाग करते हैं 63 को, तो 5 एक कम 5, 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ 3, और 5 दूनी 10, ये 10 हो गए, यहाँ पर आए हमारे पास 3, ये डिग्री है हमारे पास में। तो यहाँ तो 12 डिग्री तो पहले आ ही गया। अब हम जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 3 डिग्री में 6 3 18, 180 मिनट हो जाएंगे। तो 180 को भाग से वही करना है 5 से, तो 5 से भाग कर दीजिए 180 को, ये हमारे पास क्या है, मिनट में है। तो 5 3 15, 3 आएगा 0, 5 छक्का 30, और ये काय में आ गए, मिनट में आ गए हमारे पास में। तो यहाँ पर आ गए 12 डिग्री और 36 मिनट, ये हमारा आंसर आ गया इस सवाल का। अब 2 सवाल रह गए हमारे लिए, बहुत ही बढ़िया वो 2 सवाल है। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमी भी लिख सकते हैं, और नया वीडियो किसका चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं सेकंड लास्ट सवाल में, इसके बाद एक सवाल और है हमारे पास में। तो यहाँ क्या कह रहा है देखिए कि एक वृत्त की का व्यास दिया हुआ, इस बार व्यास दिया हुआ है मान लीजिए 40, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। देखिए तो व्यास हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। देखिए तो त्रिज्या आर बराबर 40 की आधी 20 डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या 40 को काट दिए 20 सेंटीमीटर, ये हमारी त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया, जीवा दे रखी है, देखो तो हम एक चित्र ही बना लेते हैं बड़े अच्छे से। देखो ये हमारे पास में ये है, एक जीवा बना ली हमने यहाँ पर, ये जीवा है ए बी, इसकी लंबाई कितनी है, देखो जीवा की लंबाई हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर जीवा हो गई। जरा बताइए त्रिज्या कितनी आई, हमारी त्रिज्या भी 20 आई है, तो इधर से इधर मिलाएंगे, इधर से इधर मिलाएंगे, ये केंद्र है तो ये भी 20 है त्रिज्या,
20 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या है, ये भी कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी ये भी त्रिज्या आर, ये भी त्रिज्या आर, सब 20-20 है। तो ये क्या त्रिभुज हो गया, चार, जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी थीटा बराबर हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। कोण हमारे पास प्राप्त हो गया डिग्री। अब 60 डिग्री को हम काय बदलेंगे, रीडिंग बदल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, पाई/3 हो जाता है हमारे पास में। और चाप की लंबाई हम आराम से निकाल लेते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर हमारे पास कोण हो गया, देखिए कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। और 60 डिग्री को अगर हमें बदलना है रेडियन में तो पाई/180, 0 से 0 और 6 3 18, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पाई/3। ये हमारे पास रेडियन में मान आ गया है। अब क्या करना है, सीधे चाप की लंबाई वाला सूत्र लगा देते हैं। देखो क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल बराबर होता है थीटा गुणे आर, थीटा गुणे त्रिज्या, यानी कोण गुणे त्रिज्या की हो जाता है, तो हमारे पास मान आ जाता है चाप की लंबाई का। थीटा कितना है, पाई/3, और त्रिज्या कितनी है हमारे पास में, त्रिज्या है 20। ऊपर कर लेते हैं, देखो 20 पाई/3, और ये चाप की लंबाई का है मैं सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर में। और आप पाई का मान जो है 22/7 लगाकर गुणा भाग भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें गुणा कर ही देता हूँ, क्योंकि लास्ट ही सवाल बचा है इसके बाद में, बहुत अच्छा वो अनुपात वाला सवाल है, तो मैं यहाँ पे पाई का मान लगा ही देता हूँ। देखिए पाई का मान, ये तो 20/3 है, पाई का मान 22/7, ये सेंटीमीटर। चलिए कट तो रहा नहीं कुछ भी, गुणा कर लीजिए। देखिए 22 दूनी 44 और 0, और नीचे 7 तिया 21, ये है सेंटीमीटर में। इसे निकालना है दशमलव में। देखो तो हम भाग कर लेते हैं किससे, 21 से भाग करना है किसको, 440 को। तो यहाँ पे 21 से भाग करते हैं 440 को, 21 दूनी 42, 2, यहाँ पर आ गया 0, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, नहीं सॉरी 0 उतार लिया। जब एक संख्या उतार लेते हैं तो पहले 0 लगाते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं। तो जैसे ही हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया हमने। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 9 बार कर लीजिए, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो कितना आएगा, यहाँ पे से जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ 9 में से 8 गया तो 1, 1 आ गया। फिर हम 0 लगा हुआ है तो पॉइंट लगा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 21 पंजे आ जाएगा, 21 पंजे आ जाएगा कितना, 100, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 10, यानी 20 पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, 20.95, और ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर आराम से आ गया। आशा करता हूं कि कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख देंगे, अच्छा लगा वो वीडियो तो आप अच्छा लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं देखिए लास्ट प्रश्न की ओर, जो अनुपात पर आधारित है। देखिए तो यहाँ दिया हुआ, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यानी चाप की लंबाई तो समान है, केंद्रों पर क्रमशः कोण बनाते हैं 60 डिग्री का और 55 डिग्री का, 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। चलिए हम दो वृत्त बनाते हैं पहले, एक वृत्त ये है, एक वृत्त हमारा ये है, दो वृत्त हो गए हमारे पास में। ये जो है ये इस तरह से, एक इस चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई दोनों आपस में बराबर है, पहला काम तो ये है, यानी ये L1 और ये हमारा L2, अगर ये L है तो ये भी L है, यानी दोनों बराबर हो गए, पहला काम तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इनके अंदर कोण बना हुआ है ये थीटा, ये थीटा 1 मान लीजिए, थीटा 1 हमारे पास कितना है 60 डिग्री, ये हमारे पास थीटा 2 है, थीटा 2 बराबर कितना है 75 डिग्री। ये हमारे पास दो कोण हो गए, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो ये हमारी हो गई R1, ये त्रिज्या हो गई हमारी R2। क्लियर हो गया होगा हमारे लिए, ये R1 सॉरी ये R1 नहीं, ये तो दोनों R1 ही है, इधर वाली ये R2 है, ये R2 त्रिज्या हो गई। ठीक, अब हमें त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए, तो सूत्र हम जानते हैं, देखिए क्या, कि अगर हम L बराबर ले लें, L बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है दोनों की गुणा, यानी त्रिज्या R गुणे में थीटा। अगर हम R का मान ले लें तो R बराबर क्या होगा, L/थीटा। ठीक है, थीटा चाहे रेडियन में हो चाहे अंश में हो, दोनों बराबर होने चाहिए, यानी ये अगर डिग्री में है तो ये भी डिग्री में होना चाहिए, ये अगर अंश रेडियन में है तो ये भी रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि डिग्री से डिग्री कटेगी, रेडियन से रेडियन कटेगा। तो भाई आप सूत्र लगा देते हैं। देखो यहाँ पर है हमारे पास क्या, R1 ऊपर, R1 अगर हमारे पास सूत्र लगाना है तो R1 बराबर क्या होगा, L1 बटे थीटा 1, ये हमारे पास हो गया। बटे में हमें लगाना है R2 अनुपात, तो R2 हो गया
R2 का मान क्या होगा, L2 बटे थीटा 2। फिर समझ लीजिए ध्यान से, R का सूत्र क्या होता है, L बटे थीटा। तो अगर R1 लेंगे तो L1 थीटा 1, तो हमने ऊपर लिख दिया R बराबर L1 बटे थीटा 1। अगर हमें R2 चाहिए तो R2 का सूत्र क्या होता है, R2 बराबर होगा L2 बटे थीटा 2। तो हमने लिख दिया L2 बटे थीटा 2 सूत्र लगा लिया। हम आराम से इसका मान लगाते हैं और फिर बराबर बराबर चीजें सब रख के अनुपात निकाल लेते हैं। देखो थीटा 2 ऊपर, ऊपर थीटा से ऊपर, देखो नीचे वाला बटे थीटा 2 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला थीटा 1 नीचे आएगा। तो यहाँ पर R1 बटे R2 बराबर ऊपर L1 गुणे में थीटा 2, नीचे L2 गुणे में थीटा 1। अब ध्यान दीजिएगा, L1 का मान भी L, L2 का मान भी L, तो ऊपर L गुणे थीटा 2 का मान बताइए 75 डिग्री, और नीचे L2 का मान कितना है L, L2 का मान भी L है, और थीटा 1 का मान कितना है देखिए 60 डिग्री। अब देखिए L से तो L काट दिए, डिग्री से डिग्री कटेगी तुम्हारे पास, यहाँ देखिए 5 से काटेंगे, देखिए तो सॉरी 15 से, 15 चौको 60 और 15 पचे 75। तो ऊपर कितना आया 5 और नीचे कितना आया 4। तो इसका अनुपात कितना हो गया देखिए 5:4 की ये त्रिज्या हो गई। तो कहीं पर भी डाउट हो देखो सूत्र लगाइए आप फटाफट, इसके नीचे इसी का सूत्र लिखिए, इसके नीचे इसका सूत्र लिखिए। फिर अगर आप कर सकते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर सकते हैं, इस तरह से ये डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 बटे R2 बराबर होगा L1 बटे थीटा 1 और बटे में L2 बटे थीटा 2। या लिख सकते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर और मान लगाइए, आराम से आपका 5:4 आंसर आ जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगला वीडियो और ही जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।